In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to class 2. This is your new book. Today we are study about our first unit, unit number 1, the human body, part 1, ourself. Open your book, page number 2. Human body varies in sizes and shapes. People can be tall or short, weak or strong, but all human beings have similar body parts. जितने भी human beings होते हैं अलग अलग sizes में होते हैं, अलग अलग shapes में होते हैं. कुछ लोग जो होते हैं tall होते हैं बेटा, कुछ short होते हैं, कुछ weak होते हैं, कुछ strong होते हैं. Tall means लंबा, short means छोटा, weak means कमज़ोर और strong means ताकतवर. पर जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सबके बॉडी पार्ट्स सिमिलर होते हैं, मीन्स के सेम होते हैं. आवर बॉडीज़ हैव मैनी पार्ट्स. हमारी बॉडीज़ के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं पर सबके पार्ट्स क्या हैं, सिमिलर हैं. सारे पार्ट्स बॉडी के सिमिलर हैं. Our next topic is bones. Bones means हड्डियाँ. The bones of your body make up your skeleton. Bones do not work alone. हमारी bones जो हैं, हमारी body की जितनी भी bones हैं वो सब bones मिलकर हमारा skeleton make करती हैं. Skeleton means ढांचा. बोन्स जो हैं कभी भी अकेले वर्क नहीं करती. ये दो मेन ऑर्गन और हैं, ये दो पार्ट्स और हैं, मसल्स एंड जॉइंट्स. उनकी मदद से क्या करती हैं बेटा, वर्क करती हैं, कभी भी अकेले वर्क नहीं करती. दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. यही बात आ गई कि ये मूव करती हैं किसकी मदद से, मसल्स में पट्टे या अजलाद, एंड जॉइंट्स में जोड़. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी मेक्स अप स्केलेटन. सारी बोन्स मिलकर हमारी बॉडी का स्केलेटन मेक करती हैं. स्केलेटन helps us to stand upright. स्केलेटन हमें सीधे खड़े होने में मदद देता है. सिर्फ सीधे खड़े होने में ही नहीं बेटा, अगर हमें सिर्फ एक सेंटेंस में लें तो स्केलेटन help us to move. स्केलेटन हमें मूव करने में हेल्प करता है. हेयर इज स्केलेटन. आपके आगे एक स्केलेटन मौजूद है. आप इसके नंबर 1 बोन देखिए. फर्स्ट बोन इज स्कल. स्कल मीन्स खोपड़ी. सेकेंड वन इज़ जो बोन मीन्स जबड़े की हड्डी. देन अपर आर्म बोन, देन रिब्स मीन्स पसलियाँ. देन लोअर आर्म बोन्स, देन स्पाइन मीन्स रीढ़ की हड्डी. देन हिप बोन, then finger bones, then thigh bone, then kneecap and last one is toe bones. ये सारी बोन्स मिलकर हमारा स्केलेटन मेक करती हैं. अगर हम स्केलेटन का एक क्वेश्चन लें, व्हाट इज़ अ स्केलेटन या डिफाइन स्केलेटन, तो हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं. स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी विच मेकअप बाय बोन्स. Every time we walk, sit, bend, run, we are using our bones. जब भी हम चलते हैं, बैठते हैं, भागते हैं या मुड़ते हैं, हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी बोन्स यूज़ करते हैं. Adults have 206 bones in our body. अडल्ट के पास, बड़ों के पास टोटल 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं. पर जो बेटा न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर 300 बोन्स मौजूद होती हैं. और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो 300 बोन्स फ्यूज़ होकर 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं. आपके पास एक क्वेश्चन और आ रहा है बेटा. डू यू रिमेंबर, कि आपको याद है, व्हाट आर ह्यूमन बींग्स, के ह्यूमन बींग्स होते कौन हैं. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर ह्यूमन बींग्स, तो आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे. मैन, वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल आर ह्यूमन बींग्स. जितने भी आदमी हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में आ रहे हैं. पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स सिमिलर हैं, सेम हैं, बट वी लुक
थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर, पर हम लुक वाइज दिखने के लिहाज से, थिंक वाइज सोचने के लिहाज से और अपने बिहेवियर के लिहाज से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे बॉडी पार्ट ज़रूर सेम है, पर बेटा क्या कहते हैं, हम अपने सोचने के लिहाज से, दिखने के लिहाज से और अपने बिहेवियर के लिहाज से बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे बॉडी पार्ट सेम है, पर हमारा तौर तरीका एक दूसरे से चेंज है। देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मसल्स एंड जॉइंट्स। आप फिगर में देख सकते हैं, नंबर 1 आपको दिया हुआ है फिगर में बोन दिखाई हुई है, देन मसल्स दिखाए हुए हैं एंड फिर जॉइंट्स भी दिखाए हुए हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट आर जॉइंट्स। जॉइंट्स होते क्या हैं? द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट टुगेदर इज़ कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती या जुड़ती हैं उसे आप क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। दे अलाउ अस टू मूव, ये हमें मूव करने में, हरकत करने में मदद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा कि एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं। क्या आप जानते हैं एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं? सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन्स आउटसाइड देयर बॉडीज़। कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े मकोड़ों के पास जो स्केलेटन होता है बेटा वो आउटसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के बाहर की तरफ होता है। वो स्केलेटन क्या कहलाते हैं? एक्सोस्केलेटन कहलाते हैं। एक्सो मीन्स बाहर एंड स्केलेटन मीन्स बेटा ढांचा। इसी तरीके से स्केलेटन को 2 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया गया है। पहले हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा, पर इसकी एक और कैटेगरी हम लें तो वो है एंडोस्केलेटन। अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन बींग्स का जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन होता है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स का स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर की तरफ होता है। तो जो स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होगा वो एंडोस्केलेटन और जो आउटसाइड द बॉडी होगा वो एक्सोस्केलेटन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जिस्म के आज़ा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं और वो अलग अलग तरह की जॉब्स अंजाम दे रहे हैं। ईच जॉब इज़ डन बाय स्पेशल बॉडी पार्ट और ऑर्गन, और हर ऑर्गन या अलग अलग तरह की जॉब कर रहा है। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, और इसी तरीके से हार्ट है, वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो ये एक अलग अलग ऑर्गन हो गए और सबका वर्क भी अलग अलग हो गया। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन मीन्स दिमाग। ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। वी यूज़ इट टू थिंक, हम इसे सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड एक्शंस ऑल्सो, ये हमारी पूरी बॉडी को और हमारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है। Our next topic is heart. Heart means दिल। इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है। इट सप्लाइज या इट पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के हर हिस्से के अंदर, हर जगह क्या करता है? बट ब्लड को सर्कुलेट करता है। Then our next topic is lungs. Lungs means फेफड़े। We have a pair of lungs. हमारे पास pair of lungs हैं। Lungs means फेफड़े। We use them to breathe. हम इसे सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। Then stomach. Stomach means मैदा। It helps to digest food. ये फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए, हज़म करवाने के लिए हेल्प करता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेंस ऑर्गन्स। सेंस मीन्स हिस एंड ऑर्गन्स मीन्स आज़ा। तो इसकी प्रॉपर मीनिंग हम इस तरीके से ले सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स मीन्स आज़ाए हिस। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 ऑर्गन जो है हमारे पास सेंस का वो है एयर्स, देन आइज़, नोज़, टंग एंड फिंगर्स इन अ सेंस स्किन। Number 1 sense, with the sense organs we can see, hear, smell, taste and feel। और इन सेंस ऑर्गन्स के साथ बेटा हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं और चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। नंबर 1 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे पास था वो एयर था। एयर्स हमें किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं? हेयरिंग के लिए, सुनने के लिए। देन आइज़।
आइज़ यानी कि आँखें, आँखें हमें चीज़ों को देखने के लिए मदद करती हैं। विदाउट आइज़ हम कुछ भी नहीं देख सकते। देन नोज़, इट हेल्प्स टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स, ये हमें मदद देती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की फ्रेगनेंस को, स्मेल को पता करने के लिए। देन टंग, इट हेल्प्स टू टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए हमारी मदद करती हैं। देन फिंगर्स इन अ सेंस स्किन, कि क्या चीज़ हॉट है, क्या चीज़ कोल्ड है, इन सब चीज़ों का पता हमें हमारी स्किन रिसेप्टर्स के ज़रिए पता चलता है। नाउ क्लोज योर बुक, हियर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सो रीड विद मी। नंबर 1 वर्ड इज़ सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर, सिमिलर मीन्स सेम यानी कि एक जैसा। देन सेकेंड इज स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन मीन्स ढांचा। थर्ड वन इज शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। फोर्थ वन इज़ वीक, WEAK, वीक, वीक मीन्स कमज़ोर। फिफ्थ वन इज़ टॉल, TALL, टॉल, टॉल मीन्स लंबा। सिक्स वन इज़ स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या ताकतवर। नंबर 7 है बोन्स, BONES, बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डियाँ। देन मसल्स, MUSCLES, मसल्स, मसल्स मीन्स पट्टे या अजलात। देन जॉइंट्स, JOINTS, जॉइंट्स, जॉइंट्स मीन्स जोड़। देन मूव, MOVE, मूव, मूव मीन्स हरकत करना। देन इनसाइड, INSIDE, इनसाइड, अंदर की तरफ। OUTSIDE, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। SEEC मीन्स देखना। HEAR, हेयर, हेयर मीन्स सुनना। SMELL, स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना। देन टेस्ट, TASTE, टेस्ट, टेस्ट मीन्स चखना। देन फील, FEEL, फील, फील मीन्स महसूस करना। देन डाइजेस्ट, DIGEST, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मीन्स हज़म करना। एंड लास्ट वन इज़ ऑर्गन्स, ORGANS, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मीन्स आज़ा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।